अब क्या है तो सही सोच रहा है, वरना नौकरी से ईमानदारी करो या ईमानदारी से नौकरी करो, दोनों ही सूरत में मालिकों की तरक्की राजपाल जी, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए। इस फिल्म के बारे में बताने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि इस फिल्म को जितने अच्छे से निर्देशक महोदय समझते हैं और वो इसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक आपको बताएं तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग एक्टर्स या हम जिस तरीके से कहानी को समझते हैं तो उस कहानी को एक बेस मान के अपने चरित्र को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो तो टोटल फिल्म को किस सिनेरियो में देखता है या किस एंगल से देखता है वो हम लोग जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने कैरेक्टर के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है, और जहाँ तक कहानी तो लव स्टोरी है, इतना तो हमें मालूम है, और बाकी थीम अगर आपको डायरेक्टर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का कैरेक्टर आपने प्ले किया है इस फिल्म में जो हमारा चरित्र है वो एक शहर का लड़का है जो कलेक्टर साहब हैं वहाँ के, उनका बेटा है, इंजीनियर है, और उसका सबसे ख़ास दोस्त एक ही है जो ये दोनों साथ पढ़ते थे, एक ही साथ रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं। तो वो इस जो शक्ति इस फिल्म के हीरो हैं और उनका बहुत ही ख़ास दोस्त है। इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टर जयप्रकाश। ये हमारी पहली फिल्म है उनके साथ, लेकिन ही इज़ गुड। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उनकी स्टोरी में, उनकी कास्टिंग में, और वो जिस तरीके से शूट कर रहे हैं तो एक पेस दिख रहा है पूरी फिल्म के अंदर, और शूट करने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डायरेक्टर आपको किस तरह से ट्रीट करे और आपका कैरेक्टर क्या बने। तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा वो मिलने वाला है, क्योंकि 3 डायमेंशनल कैरेक्टर है, जो दोस्त है लेकिन इसकी इंडिविजुअल अपनी डिग्निटी है पूरी फिल्म के अंदर। और अलग अगर आप हीरो को अगर कहें कि वो उसका पिलर है, तो उसकी बैकबोन ये कैरेक्टर है, इस फिल्म की बैकबोन का आप कह सकते हैं। अभी ने आपको अच्छा लगा, पहले शॉक लग गया वाला, फिर रियलाइज किया यस नहीं मेरे के सब पे इनका भी कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल सही से, वरना आजकल तो नौकरी से ईमानदारी करो या ईमानदारी से नौकरी करो, दोनों ही सूरतों में तरक्की मालिक की होती है। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर शुरुआत ही करनी है तो छोटी नौकरी करो, बड़े पैमाने पूरी
हाँ ची भी चलेगा, ची ची आपके अपना ची ची। बेटा मन भर के खाना, गाँव का पानी सब हजम कर देता है। खाना पड़ेगा ऐसे तुम बोलो, ची 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 उसके बाद जी जी इंग्लिश में अटैच करना। जी जी हम थोड़ा हंस लेते हैं। जी 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 ऐसे हाँ ची ची हाँ ची ची बेटा मन भर के हाँ जी 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 हाँ ओके ओके मैं जो गाड़ी के बीच में ना अभी अभी रास्ते में आप बोलेंगे ची 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 नहीं ओके बेटा मन भर के खाना, गाँव का पानी सारा हजम कर देता है। मन भर के तो खाना ही पड़ेगा माँ जी, बनाया तो इतना अच्छा है भाभी ने, ओके नहीं बढ़ाए तो अच्छा है भाभी ने भाभी ने इन्हीं बोलती है आप शुरू करें भाभी क्या बोलते हैं शक्ति जी आप इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं, Yeah. तो इस फिल्म के बारे में बताइए, व्हाट इज स्टोरी ऑल अबाउट? Well, I can't disclose the whole of the story, but it's a romantic love story. It's a triangle basically, and what I'm playing is an urban guy who comes to the village because the backdrop of the whole film is a village. So I come over there because my father and the girl's father, they are friends and they want us to get into a relationship so that they can be the relatives, and that's mainly the story. उसके बीच में क्या होता है, मैं उस लड़की को देखने जाता हूँ, बट आई गेट इन लव विद सम अदर गर्ल, और वो सोशली लोगों को पसंद नहीं आता है, और उसके बाद में उनकी कंट्रोवर्सीज होती हैं. आई गिव माई ओन लॉजिक्स एंड दे गिव देयर ओन लॉजिक्स, एंड बाय द एंड इट्स हैप्पी एंड. पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं आप सीरियल्स कर रहे थे, तो ये फिल्म सडनली आपको कैसे मिली, ब्रेक कैसे मिला फिल्मों का, कुछ इसके बारे में बताइए. Frankly speaking, this is a luck, you know. I bagged the role and I was totally lucky to do that. I was totally lucky to get this role, frankly speaking. I was shooting in London for a serial again that was by the name Sansar, and I got the phone call from the director, Jai Bhai, and he asked me to come for the audition. I said that I'm shooting in London and maybe for next 15-20 days I won't be able to come. So he said that बताओ फिर क्या हो सकता है. मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब क्या कर सकते हैं, अभी आप जो भी है ले लीजिए. उसके बाद में आई केम बैक टू बॉम्बे. उसके बाद मैं सोचा कि हो गया होगा ऑडिशन, और सब कुछ हो गया होगा, बट अगेन आफ्टर अ वीक और सो आई गॉट द कॉल, हाँ भाई हमने ऑडिशन वो किया नहीं, एंड वो पोस्टपोन होता गया, अब है वो ऑडिशन. एंड दैट डे ऑल्सो आई वाज शूटिंग फॉर द होल डे, एंड आई जस्ट गॉट 2 or 3 hours ऑफ फ्रॉम दिस द सेम सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी. आई वेंट टू दैट प्लेस, गिव द ऑडिशन, केम बैक. Then again, I didn't get the call for next 15-20 days, so I thought, okay, होगा, किसी और को मिला होगा ये. But, you know, destiny. में फीमेल लीड कौन, आपके अपोजिट फीमेल लीड कौन कर रहा है, बताइए कुछ इसके बारे में. फीमेल लीड में एक तो है सोनाली कुलकर्णी, और एक है ईशा कोपिकर, तो ये दो हैं. एक्शन पहले से मुझे यहाँ कुछ अरे क्या यार, क्या बोलूँगा मैं. स्टडी वाले किधर है? अरे यार उसको कल बोला था मैं डिनर प्लीज जरा अपना फील्ड क्लियर करिए. खाना चुचू माँ जी 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 छी छी बेटा मन भर के खाना, गाँव का पानी सब हजम कर देता है. मन भर के तो खाना ही पड़ेगा ना माँ जी, बनाया तो इतना अच्छा है भाभी ने. मन भर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई. नहीं इससे आउट होते ये तो मिल जाएगा, हम बता रहे हैं जैसे आउट हुए आपने रोल लिया फिर एक्शन. हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई. अब क्या इरादा है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, वरना ईमानदारी से नौकरी करो या नौकरी से ईमानदारी करो, दोनों ही सूरतों में तरक्की नौकरों की दी मालिक को. दिस मच ओके.
दिस फिल्म इज़ कॉल्ड लागी प्रेम लगन और इसके निर्देशक हैं जयप्रकाश जी। और मैं जो भूमिका निभा रही हूँ इस फिल्म में उसका नाम है नूतन। ये एक बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है। मैं इस फिल्म में पेंटर हूँ, एक ऐसी लड़की जो शहर में रही है और अपना एजुकेशन ख़त्म करके अब गांव वापस आ गई है। पूरे गांव का सेटअप है, इसकी फैमिली पूरी वहीं बसी है और ये जब वापस आती है तो बड़ी स्वीट सी लड़की है, मतलब चुलबुली है, बहुत लाडली है और वेरी वेल बिहेव्ड। और ऐसे हो जाता है कि उसे एक रिश्ता आता है और जैसे नॉर्मल जवान लड़कियों की ज़िंदगी में होता है, तो उसे काफ़ी पसंद आता है वो लड़का। और हालात ऐसे होते हैं कि उसे लगता है कि वो लड़का भी उसके प्यार में है और फिर आगे क्या होता है ये कहानी में आपको पता चलेगा। शक्ति आनंद ने डेब्यू किया है, तो उनके साथ काम करना कैसा लग रहा है आपको? क्या फील कर रही हैं आप? किस तरह के एक्टर? मैंने उनका पहला वीडियो देखा था, तभी आई क्वाइट लाइक्ड हिम इन दैट वीडियो। जगजीत सिंह और लता जी का जो था, तो ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव और काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं। उनको भी एक्टिंग की लगन लग गई है शायद लेकिन वेरी गुड स्टाइल इज़ वेरी कूल ऑन द सेट्स, वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छा डेडिकेशन है उनका। जैसे प्रोड्यूसर आपके जो सुभाष अग्रवाल आमतौर पे प्रोड्यूसर फिल्मिंग होते हैं तो उनको फिल्म बनाने में हैंडल करने में कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, उनका टच बहुत प्रोफेशनल होता है। लेकिन सुभाष जी के साथ ऐसा नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं, बाहर से आए हैं, नए हैं, ये कहीं उनका भी डेब्यू है, तो आप ऐसा नहीं लगा कहीं कि अनप्रोफेशनल टच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूर ये लगा कि वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और उससे ज़्यादा मुझे कुछ लगा कि उनकी इस कहानी में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हमेशा ऐसे नहीं होता कि प्रोड्यूसर हमें सेट पे दिखाई दें या वो भी इंटरेस्ट लें कि क्या शॉट चल रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज अराउंड, तो इट फील्स नाइस ना, इट फील्स दैट समबडी इज़ कंसर्न, माई प्रोड्यूसर इज़ कंसर्न अबाउट माई शॉट और हाउएवर आई एम परफॉर्मिंग। पहले तमिल फिल्में कर रही थी और फिर अचानक हिंदी में आपने कैसे आपको ब्रेक मिला, किस तरह से हिंदी फिल्मों में कदम रखा आपने, कुछ उसके बारे में बताइए। मैंने वैसे शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी चेलुवी गिरीश कर्नाड जी की, वो हिंदी थी। उसके बाद मैंने दायरा की थी अमोल पालेकर जी के साथ। उसके बाद आई डिड अ फिल्म कॉल्ड जहाँ तुम ले चलो, डायरेक्टेड बाय देश दीपक विथ निर्मल पांडे एंड जिमी शेरगिल। तो कर रही थी मैं हिंदी फिल्में, लेकिन इफ़ यू वांट टू लुक एट इट एज अ बिजनेस और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो कमर्शियली सक्सेसफुल कोई फिल्में थी नहीं। तो दैट फिल्म वाज मिशन कश्मीर फॉर मी, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर आई थिंक। मिशन कश्मीर के बाद मैंने प्यार तूने क्या किया, दिल चाहता है और बाकी सारी फिल्में कर रही। Sir, clap okay? Clap okay. 1 second, you please. Give the frame, please. Ravi. हाँ sir. थोड़ा बाहर frame. Okay. Good. Okay, ready? Clap in. Silence, quiet. Sound. Started. 13 by 1, take 1. Clap. Action. भाभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई। बस सर, थैंक यू सर। Okay sir. go little that's it sir. that's it. अच्छा एक मिनट। Take 2. Clap. Action. हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई। आपके इरादा है? नहीं, मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कोर्स है, वरना ईमानदारी से नौकरी करो, या नौकरी से ईमानदारी करो, तरफ की नौकरी की मालिक की होती है। नहीं कर रहा हूँ कल।
और मैं तो सलाह दूंगा कि अगर शुरुआत ही करनी है तो छोटी छोटी करो, बड़े पैमाने पर शुरू करो, मैं होना तुम्हारे साथ। Okay. Okay, sir. Train. Study the block. Except Okay, sir. Okay, sir. भाई मैं तुम्हें सलाह